आज है 7 नवंबर 2023 दिन मंगलवार। वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। दिवाली से पहले योगी सरकार देगी तोहफा, महंगाई भत्ते में करी 4% की बढ़ोतरी। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आई है। सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार राज्य कर्मियों को दिवाली तोहफे में कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 4% बढ़ाने जा रही है। वित्त विभाग ने इस प्रस्ताव को मुख्यमंत्री कार्यालय भेज दिया। बढ़ा हुआ महंगाई भत्ता 1 जुलाई से लागू किया जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 42 से 46% कर दिया है। सड़क पर गौवंश दिखते ही मालिकों से जुर्माना वसूलेगा निगम। सड़क पर घूमने के लिए गौवंश को छोड़ने वालों पर नकेल कसने की तैयारी नगर निगम ने शुरू कर दी। अब सड़क पर घूमने वाले गौवंश के मालिकों से नगर निगम 1500 रुपए जुर्माना वसूल करेगा। दूसरी बार गलती पर 5000, तीसरी बार गलती दोहराने पर 15000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। जुर्माने के साथ नगर निगम अधिकारी मालिक पर मुकदमा भी दर्ज कराएंगी। व्यापारियों के दाखिल रिटर्न व रिफंड लेने का होगा ऑडिट। उत्तर प्रदेश में राज्य कर विभाग गुड्स सर्विस टैक्स लागू होने वाले वर्ष में व्यापारियों द्वारा दाखिल रिटर्न और रिफंड के लिए किए गए दावों की ऑडिट कराएगा। इसके लिए सभी जोनल अधिकारियों को निर्देश भेज दिया गया। जोनल अधिकारियों को भेजे गए निर्देश में कहा गया कि जीएसटी अवधि कर निर्धारण वर्ष 2017-18 से संबंधित व्यापारियों के दाखिल रिटर्न और कर निर्धारण अधिकारी द्वारा किए गए फैसले की ऑडिट कराई जाएगी। उपायुक्त, सहायक आयुक्त और राजकर अधिकारी ऑडिट अधिकारियों के पहुंचने पर इस अवधि के पंजीकृत व्यापारियों की सूची और उनके द्वारा किए गए कारोबार की जानकारी ऑडिट टीम को देंगी। यूपी के गन्ना किसानों के लिए सरकार का संदेश, पर्चियों के लिए करना होगा ये काम। किसानों को पेराई सत्र 2023-24 के लिए गन्ना पर्चियां केवल एसएमएस से उनके मोबाइल पर भेजी जा रही हैं। इसलिए गन्ना किसानों का सही मोबाइल नंबर ही पंजीकरण के समय डाला जाए। किसान भी इसकी जांच कर लें। गलत होने पर गन्ना पर्यवेक्षक के माध्यम से या ई गन्ना ऐप पर स्वयं अपना सही मोबाइल नंबर अपडेट कर लें। आयुक्त गन्ना और चीनी प्रभु एन सिंह ने बताया कि रोजाना करीब 10% गन्ना पर्चियां एसएमएस पर भेजे जाने के बाद फेल हो रही हैं। फ्री गैस सिलेंडर का लाभ नहीं पा सकेंगे यूपी के जिले के ये लोग। यूपी में मुफ्त का सिलेंडर देने का ऐलान तो सरकार ने कर दिया, पर कई उपभोक्ताओं के खाते में अपडेट नहीं। मुरादाबाद में भी करीब 15,000 खाते ऐसे हैं जिसमें गड़बड़ी के चलते उन्हें उज्ज्वला का सिलेंडर मिलना मुश्किल हो जाएगा। आधार सीडिंग में तमाम नाम मिसमैच होने से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। किसी के नाम की वर्तनी की गलती है तो वहीं कुछ नाम ऐसे हैं जिनके पुराने मोबाइल नंबर बदल गए हैं। अब क्लाउड सीडिंग से सुधरेगी हवा की गुणवत्ता, आईआईटी कानपुर की प्रक्रिया आएगी काम। अब इस समस्या से निपटने के लिए आईआईटी कानपुर एक समाधान लेकर आया है। दरअसल संस्थान ने दिल्ली समेत देश के अन्य राज्यों में बढ़ रहे वायु प्रदूषण के लिए क्लाउड सीडिंग के माध्यम से आर्टिफिशियल बारिश का रास्ता पेश किया। आईआईटी कानपुर इस कृत्रिम बारिश वाली प्रक्रिया के लिए पिछले 5 सालों से काम कर रही है। इतना ही नहीं, संस्थान ने जुलाई में इस प्रक्रिया का सफल टेस्टिंग भी की। हालांकि ये प्रक्रिया कितनी कारगर साबित होगी, इस बात का दावा नहीं किया जा सकता। त्योहारों पर नहीं होगी परेशानी, रोडवेज चलाएगा 200 अतिरिक्त बसेस। परिवहन निगम दिवाली और छठ पर यात्रियों की सहूलियत के लिए गोरखपुर परिक्षेत्र से 9 नवंबर से 20 नवंबर के बीच 200 अतिरिक्त बसेस चलाएगा। इन बसों का संचालन दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी के साथ आसपास के जिलों के लिए किया जाएगा। रोडवेज प्रशासन ने विशेष बसेस का रूट चार्ट जारी कर दिया है। वहीं लोकल रूट्स पर बसेस के फेरे बढ़ाए जाएंगे। योग व प्राकृतिक चिकित्सा में उपचार के साथ मिलेगा रोजगार। अगले सत्र से कॉलेजेस में शुरू होगी पढ़ाई। यूपी में अगले सत्र से कॉलेजेस में योग व प्राकृतिक चिकित्सा की पढ़ाई होगी। कई अस्पतालों में इस विधा से उपचार और शोध शुरू होंगे। इसके लिए आयुर्वेद, होम्योपैथी की तर्ज पर अलग से निदेशालय बनेगा। विभिन्न कॉलेजेस से इस विधा की पढ़ाई पूरी करने वाले छात्रों की डिग्री को मान्यता देने के लिए बोर्ड का भी गठन किया जाएगा। इससे सैकड़ों लोगों को इस विधा में रोजगार मिलेगा। देश विदेश में चल रही इन विधाओं के अध्ययन और अत्याधुनिक सुविधायुक्त मॉडल बनाने के लिए एक कमेटी का गठन भी किया गया है। 3 गुना रफ्तार से आगे बढ़ा ई वाहनों का बाजार। इस साल अब तक 4163 का रजिस्ट्रेशन। बरेली में इलेक्ट्रिक वाहनों का बाजार तेजी से बढ़ रहा है। पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के बीच लोग ई वाहनों को तरजीह दे रहे हैं। वर्ष 2021 में ई रिक्शा को छोड़कर अन्य इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण ना के बराबर हुआ था। इस साल ये संख्या 3 गुना से ऊपर पहुंच गई। वर्ष 2021 में 1227 ई वाहनों का पंजीकरण हुआ था। हर रोज बढ़ रहा फ्लाइट्स के किराए का स्लॉट।
दिवाली से छठ पूजा तक ट्रेन में जगह नहीं मिल रही, ऐसे में बहुत सारे लोग हवाई सफर को तरजीह दे रहे हैं। प्रयागराज एयरपोर्ट से इन दिनों बहुत सारे शहरों की फ्लाइट सुविधा उपलब्ध है। ऐसे में शहरी हवाई यात्रा के जरिए त्योहार पर घर पहुंचने की उम्मीद लगाए हैं। अब फ्लाइट के सफर पर बुकिंग बढ़ी तो निजी कंपनीज ने दिवाली से छठ पूजा तक चुनिंदा तारीखों पर खाली सीट्स के स्लॉट के रेट बढ़ाने शुरू कर दिए। टिकट 15,000 से बढ़कर दिवाली पर 29,000 रुपए तक पहुंच गया है। दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, पुणे की फ्लाइट के ये टिकट्स हैं। सीएम योगी एक्शन में 68 माफियाओं की सल्तनत पर चला बुलडोजर, 3,676 करोड़ की संपत्तियां जब्त। उत्तर प्रदेश स्तर पर चिन्हित कुल 68 माफिया और उनके गैंग के सदस्यों का आर्थिक साम्राज्य ध्वस्त करने की कार्रवाई लगातार जारी है। नवंबर 2019 से 5 नवंबर 2023 तक माफिया और उनके गैंग के सदस्यों की 3,676.96 करोड़ रुपए की संपत्तियों का जब्तीकरण, ध्वस्तीकरण और अवैध कब्जे से मुक्त कराने की कार्रवाई की गई है। स्पेशल डीजी कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने बताया कि चिन्हित माफिया और उनके गैंग के सदस्यों के विरुद्ध कार्रवाई की निगरानी कानून व्यवस्था शाखा द्वारा की जा रही है। शीतकालीन सत्र में अनुपूरक बजट पेश करेगी योगी सरकार, इन वर्गों को साधने पर विशेष जोर। विधानमंडल का शीतकालीन सत्र नवंबर के आखिरी सप्ताह में शुरू हो सकता है। ये इस वर्ष का तीसरा सत्र होगा। शीतकालीन सत्र में राज्य सरकार वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए अनुपूरक बजट पेश करेगी। अनुपूरक बजट में सरकार अयोध्या की विकास योजनाओं के अलावा बुनियादी ढांचे के विकास से संबंधित परियोजनाओं के लिए संसाधनों का इंतजाम करेगी। फर्जी पैरामेडिकल कॉलेजेस की जांच को बंगाल जाएगी गोरखपुर पुलिस, 800 छात्रों के साथ हुई जालसाजी। आगरा में मुख्यालय बनाकर प्रदेश के 14 जिलों में फर्जी पैरामेडिकल कॉलेज खोलकर छात्रों से 20 करोड़ रुपए से अधिक की जालसाजी करने वाले गिरोह की तह तक जाने के लिए गोरखपुर पुलिस बंगाल जाएगी। यहां पर 6 लोगों के नाम सामने आए, जिनमें पूछताछ के बाद पुलिस पूरे नेटवर्क का खुलासा करेगी। दिवाली से पहले मंत्रिमंडल विस्तार, योगी की टीम में पिछड़ों को मिलेगी तवज्जो। जाति जनगणना की काट ढूंढने में जुटी भाजपा पिछड़े वर्ग को साधने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। इसका असर योगी सरकार 2.0 के बहुप्रतीक्षित मंत्रिमंडल विस्तार में देखने को मिल सकता है। ये विस्तार दिवाली से पहले संभव है क्योंकि भाजपा में इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई। मंत्रिमंडल विस्तार में सुबह सपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर, घोसी से उपचुनाव हारे पूर्व मंत्री दारा सिंह चौहान को जगह मिलना तय माना जा रहा है। इसके अलावा 1-2 नए चेहरों को भी जगह मिल सकती है जो दारा सिंह और ओम प्रकाश की तरह पिछड़े वर्ग से आएंगे। एक्सपायर सीएम योगी आदित्यनाथ, देश के दूसरे सबसे चर्चित राजनेता, ट्वीट बाइंडर ने जारी की ताजा रैंकिंग। इंटरनेट मीडिया पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सर्वाधिक चर्चित राजनेताओं में शामिल हैं। हैशटैग ट्रैकिंग टूल ट्वीट बाइंडर की हाल की रैंकिंग में इस बात की पुष्टि हुई। जारी रैंकिंग के अनुसार अक्टूबर 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जिस राजनेता के अकाउंट की सर्वाधिक चर्चा हुई वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। पावर कॉर्पोरेशन ने लागू की ओटीएस, 2 लाख उपभोक्ताओं का ब्याज होगा माफ। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन की ओर से शुरू की गई एकमुश्त समाधान योजना केस्को के करीब 2 लाख बकायेदारों के लिए वरदान साबित होगी। इसका सबसे ज्यादा लाभ उन पुराने उपभोक्ताओं को मिलेगा जिनका बिजली बिल का बकाया दशकों पुराना है और उनके पास चुकाने के लिए नोटिस भी आने लगे। 2 लाख बकायेदारों पर 2,129 करोड़ रुपया बाकी है। दीपावली से पहले 83,000 मनरेगा श्रमिकों को मिलेगी मजदूरी। जिले के 10 ब्लॉक के करीब 83,000 मनरेगा श्रमिकों के लिए अच्छी खबर है। रोशनी के पर्व दीपावली के पहले मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान हो जाएगा। इसके लिए संबंधित बैंकों से भुगतान की प्रक्रिया की गई। इसी सप्ताह भुगतान की उम्मीद है। दीपावली पर हर घर में रोशनी होती है। जरूरी खरीदारी के लिए लोगों को रुपए की जरूरत रहती है। किसी को कपड़े खरीदने हैं तो किसी को घर की सजावट करनी है। वहीं कुछ लोगों को पूजन आदि की सामग्री की खरीद के लिए रुपए की दरकार है। जंगल कौड़िया जगदीशपुर रिंग रोड किसानों के खाते में पहुंचा 96.66 करोड़। जंगल कौड़िया जगदीशपुर 4 लेन रिंग रोड का निर्माण कार्य एनएचएआई ने शुरू करा दिया है। मानीराम में कुल 2 किलोमीटर सड़क पर मिट्टी का काम पूरा कराया। जल्दी इस पर गिट्टी गिराई जाएगी। उधर 96.66 करोड़ रुपए के मुआवजे का भुगतान किसानों के बैंक खातों में किया जा चुका है। एनएचएआई की ओर से कुल 352 करोड़ रुपए एसएलओ को दिए गए। यूपी में अब जमीनी विवाद से मिलेगा छुटकारा। इन जिलों और तहसीलों के अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। यूपी में बढ़ते जमीन के विवादों को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने अफसरों पर एक्शन लिया। सीएम योगी ने जमीन विवादों की कमान अब यूपी में जमीनी विवाद से छुटकारा मिलेगा। इन जिलों और तहसीलों के अधिकारियों पर कार्रवाई होगी। खुद इन्होंने कमान संभाल ली है। प्रदेश में बढ़ रहे राजस्व मामलों पर अब सीएम योगी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इसमें खराब प्रदर्शन करने वाले अधिकारियों पर गाज गिरना शुरू हो गई है।
यूपी में सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को लेकर बड़ा बदलाव, अब इस तरह मिलेगा वेतन। योगी सरकार नए साल से सरकारी विभागों के नियमों में बड़ा फेरबदल करने जा रही है। सरकार की तरफ से जारी आदेश के मुताबिक अब सरकारी कर्मचारियों को उनका वेतन मानव संपदा पोर्टल के जरिए दिया जाएगा। इसकी शुरुआत जनवरी 2024 से हो जाएगी। उन्हें 1 जनवरी को दिसंबर माह के वेतन का भुगतान इसी पोर्टल के जरिए किया जाएगा। सरकार ने पोर्टल पर हर कार्मिक की ई सर्विस बुक बनाने, उसकी अवकाश स्वीकृति, पदोन्नति व वार्षिक मूल्यांकन रिपोर्ट संबंधित कार्य की मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने का निर्देश दिया। भाजपा दिसंबर में करेगी पिछड़ी जातियों के सम्मेलन, ओबीसी मोर्चा की बैठक में बनी रणनीति। भाजपा की ओर से लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश के पिछड़े वोट बैंक को साधने के लिए दिसंबर में पिछड़ी जातियों के जातिवार सम्मेलन आयोजित किए जाएंगे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ता पिछड़े वर्ग के लोगों के बीच जाकर मोदी सरकार में पिछड़ी जातियों के उत्थान के लिए किए गए कार्यों को बताएंगे। यूपी कैडर के इन आईपीएस अफसरों को प्रमोशन का तोहफा, जल्द बनेंगे एडीजी, आईजी, डीआईजी। यूपी कैडर के वर्ष 1999, 2006 और 2010 बैच के आईपीएस अफसरों को जल्दी प्रोन्नति का तोहफा मिल सकता है। नए साल की शुरुआत में इन्हें एडीजी, आईजी व डीआईजी पदों पर प्रोन्नति मिलने के आसार हैं। वर्ष 1999 बैच के आईपीएस प्रयागराज के पुलिस कमिश्नर रमित शर्मा और सचिव गृह के पद पर तैनात डॉक्टर संजीव गुप्ता की आईजी से एडीजी पद पर प्रोन्नति होगी। खुशखबरी, औंधे मुंह गिरे प्याज के दाम, रेट कम होने से लोगों को मिली राहत। लखनऊ में आज यहां मिलेगी सस्ती प्याज। सरकारी प्याज की बिक्री के साथ ही थोक सब्जी मंडी में दाम लगातार कम हो रहे हैं। रविवार को थोक मंडी में 5 रुपए प्रति किलो की कमी आई। भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ की ओर से 20 स्थानों पर प्याज की बिक्री के लिए मोबाइल वैन लगाई गई। सरोजनी नगर में बीमा अस्पताल के सामने व बंगला बाजार में लोग कतारों में खड़े नजर आए। थोक मंडी में प्याज का दाम 45 से 50 रुपए प्रति किलो हो गया। सरकारी प्याज आने से कमी आई है, लेकिन फुटकर दाम 60 से 70 रुपए प्रति किलो है। भरण पोषण के लिए पहले प्रति गौवंश 30 रुपए मिलते थे, अब इसे बढ़ाकर 50 रुपए प्रति गौवंश किया। शासन ने गौशालाओं में गौवंशों के भरण पोषण के लिए धनराशि जारी करने से पहले नगर निगम से डिटेल मांगी। शासन की ओर से गौशालाओं का खाता खुलवाने के आदेश दिए हैं। इन खातों में शासन गौवंश के भरण पोषण के लिए बजट जारी करेगा। पशु चिकित्सक और कल्याण अधिकारी डॉक्टर आदित्य तिवारी का कहना है कि गौवंश के भरण पोषण के लिए पहले शासन से 30 रुपए प्रति गौवंश प्रतिदिन के हिसाब से मिलते थे, जिसको बढ़ाकर 50 रुपए कर दिया गया। बरेली कासगंज रेल लाइन पर 6 घंटे रहेगा ब्लॉक, प्रभावित होंगी 4 पैसेंजर ट्रेन। बदायूं के उझानी में बरेली कासगंज ब्रॉडगेज लाइन पर वित्रोई और मानपुर नगरिया के बीच पुल संख्या 410 पर ट्रैक लिंक किए जाने के लिए 8 नवंबर को 6 घंटे के ब्लॉक रहेगा। इस दौरान 4 पैसेंजर ट्रेन का संचालन उझानी और कासगंज के बीच नहीं होगा। इज्जतनगर मुख्यालय से ब्लॉक दिए जाने के आदेश के बाद रेलवे ने निर्धारित समय पूरा किए जाने की कार्रवाई शुरू कर दी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।